गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 7 में। आज हम करने वाले हैं येट और स्टील के सारे यूजेस, यानी कि हम स्टील और येट में आज पीएचडी करने वाले हैं। आज तक आपने इस तरीके से नहीं सीखा होगा स्टील और येट के डिफरेंस, उसके यूजेस, जिस तरीके से मैं आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाली। सबसे पहले ये बताइए कि आप स्टील और येट में क्या डिफरेंस है, आपको पता है इन दोनों में क्या अंतर है, किस सिचुएशन में स्टील का यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में येट का यूज किया जाता है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो लिखिए यस, नहीं पता है तो आप लिखिए नो। वैसे तो मैं आपको करवाने वाली हूँ आज मैं स्टील और येट के सारे यूजेस करवाऊंगी, उसके डिफरेंस क्या है वो भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्टील और येट के डिफरेंस। उसके बाद हमारे डेली लाइफ में येट का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह हम अपनी कॉन्वर्सेशन में येट का यूज करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। और वो भी ऐसे एग्जाम्पल दूंगी जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम येट के टोटल यूजेस को कवर करेंगे पूरे हेल्पिंग वर्ब के साथ, एंड देन मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगी। तो वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। वीडियो के एंड होते होते आपको येट के सारे यूजेस पता चल पाएंगे, उनका यूज किस तरह किया जाता है सभी आप सीख जाओगे और कमेंट भी करके जाओगे कि मैम हमें येट के यूजेस समझ में आ गए, बहुत ही इजी वे में आपने समझाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिफरेंस को समझ। देखिए, आप सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि मैं इसमें जो बातें बताने वाली हूँ इसकी पीडीएफ तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बट जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो इम्पोर्टेंट रूल बताने वाली हूँ, वो इसमें लिखे नहीं है, उसे आप कॉपी में नोट कर। स्टिल का यूज अभी तक, अब तक और अभी भी वाले सेंटेंसेस के लिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ स्टिल के, वो आप पहले सुन लीजिए। स्टिल का यूज उन सेंटेंसेस में किया जाता है जिसमें काम अभी भी चल रहा है। मतलब कोई काम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कोई काम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको स्टिल का यूज करना होगा। जैसे मैं अभी तक सो रही हूँ, या मैं अभी भी सो रही हूँ, मैं अब तक सो रही हूँ, मतलब मैंने पास्ट में मैं सोई थी और अभी भी मैं सो रही हूँ। तो ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, तो इस वाले सेंटेंसेस में आपको स्टिल का यूज करना होगा, ठीक है। एंड सेकेंड, स्टिल का यूज ज्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, जिसमें नहीं का जिक्र नहीं किया होता है, उन सेंटेंसेस में आप कर सकते हो, और साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप स्टिल का यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम बातों को एम्फसाइज यानी कि जोड़ देने के लिए स्टिल का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई सेंटेंसेस में जोड़ देते हैं, मैं अभी तक ये काम नहीं करती हूँ, तो आप सेंटेंसेस में जोड़ दे रहे हैं और आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसमें आप स्टिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्टिल का यूज क्या होता है, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और ये स्टिल जो होता है ना, इनका यूज कहाँ किया जाता है, सेंटेंसेस में किस पोजीशन पे किया जाता है, वो देखिए। वह अभी तक सो रही है, वो अभी तक सो रही थी, मतलब पास्ट में वो सोई थी और अभी तक मम्मी ने पूछा कि जाकर देख कर आओ तुम्हारी दीदी क्या कर रही है, तो मैं जाकर बोल रही हूँ। अगर मुझे सिंपल बोलना हो कि वो सो रही है, सिंपल अगर मुझे बोलना हो वो सो रही है, तो मैं बोलूंगी शी इज स्लीपिंग। लेकिन मुझे बोलना हो कि वो अभी तक सो रही है, तो मैं बोलूंगी she is still sleeping, she is still sleeping। हमेशा स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है, ये आप एकदम याद कर ले। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। सेकेंड सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, हमें काफी अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी तक वही किताब पढ़ रही हूँ। जैसे आपने कोई किताब दिया और मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो आकर आप पूछोगे क्या तुमने किताब पढ़ लिया है, तो आप बोल रहे मैं अभी तक वही किताब पढ़ रही हूँ, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे, अभी तक आया ना, तो आप बोलोगे आई एम स्टिल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका आता है स्टिल। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे, दोनों के बीच में स्टिल का यूज किया जाता है। रीडिंग द सेम बुक, इसका यूज हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी। प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में जब हम सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, वो भी सेंटेंसेस में आपको दूंगी। तो मैं अभी तक वही किताब पढ़ रही हूँ, आई एम स्टिल रीडिंग द सेम बुक। नेक्स्ट है, क्या वो अभी तक गुस्सा है, तो ये हमारा सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस सेंटेंसेस को क्या वो अभी तक गुस्सा है, हमारा सिंपल सेंटेंस है टू बी वाले, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे इज ही
स्टिल एंग्री, इज ही स्टिल एंग्री, क्या वो अभी तक गुस्सा है। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको स्टिल के सारे यूजेस समझ में आ गए। इसे किस सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, किस तरह किया जाता है। जब एम्फसाइज किया जाता है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज कर देते हैं। कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी भी कंटिन्यू चलता रहता है, उसी सेंटेंसेस में स्टिल का यूज करते हैं। ठीक है, वह अभी तक नाखुश है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, और कमेंट में जल्दी से बताइए कि आपको स्टिल के यूजेस समझ में आ गए। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं येट में, कि येट में आखिर क्या होता है। तो गाइस फिर से आप पॉइंट लिख लीजिएगा, येट के जो मैं आपको बताऊंगी वो आप ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। येट का यूज करते हैं अभी तक, अब तक और अभी भी, सेम हिंदी मीनिंग होता है, बट सिचुएशन क्या होता है, येट का यूज ज्यादा से ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। मतलब कोई काम अभी नहीं हुआ है, मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ, मैं अभी नहीं सोई हूँ, मैं अभी कोई मूवी नहीं देखी हूँ, और ये हमेशा यूज होता है हमारे परफेक्ट टेंस में। ये हमारे परफेक्ट टेंस में वाले सेंटेंसेस होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, ये हमारे परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस होता है। मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ा है, तो नहीं बोल रहे यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, और पढ़ा है यानी कि परफेक्ट वाले सेंटेंस है। येट का यूज कभी कभी इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है। यूज करने के थोड़ा डिफरेंट रूल होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन कभी कभी ही इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है जहां काम अभी नहीं हुआ है। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि मेरा ये काम करना बाकी है, मैंने अभी ये काम नहीं किया है, मेरा ये काम करना बाकी है, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर भी इसमें हम येट का यूज करते हैं। ठीक है, येट का यूज ज्यादातर लास्ट में किया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में येट का यूज किया जाता है। और येट पास्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वो अभी तक नहीं आया है। मैंने पूछा क्या राम घर आ गया है, तो आप बोले राम अभी तक घर नहीं आया है, मतलब नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो नहीं आया है अभी तक, और नहीं नेगेटिव वाले सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे he hasn't come yet। has not का कॉन्ट्रैक्शन हमारा hasn't हो गया, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म has ऐप के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, रिया अभी तक नहीं पहुंची है, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे रिया hasn't का यूज करते तो कॉन्ट्रैक्शन में ही यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हम जब यूज करता है ना तो काफी फ्लुएंट साउंड होता है। ठीक है, तो hasn't का यूज करते हैं, रिया hasn't। पहुंचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है रिच्ड। और येट का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा रिया hasn't reached yet। ठीक है, क्या अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इसमें ये नहीं का भी जिक्र किया है, यानी कि नेगेटिव वाले सेंटेंसेस है, सेम सेंटेंस है। तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हैवंट का यूज कर देते हैं। क्यों हैवंट का यूज करेंगे, क्योंकि तुम यानी कि यू का बात हुआ, यू के साथ हैव लगता है। हैवंट यू हैड योर ब्रेकफास्ट येट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर खाना नाश्ता करने की बात करें तो हैड का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो ईटन का भी यूज कर सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का। यहाँ पे हम लोगों ने हैव का थर्ड फॉर्म हैड का यूज किया, क्योंकि मैंने हैव की वीडियो में बताया है कि हैव का यूज हम खाने के सेंस में कर सकते हैं। तो हैवंट यू हैड योर ब्रेकफास्ट येट, क्या तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मैंने अभी तक फैसला नहीं लिया है, इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए, टेल का यूज आप करोगे जब आपके सेंटेंसेस अफर्मेटिव होंगे या इंट्रोगेटिव होंगे। येट का यूज करोगे जब आपकी सेंटेंस नेगेटिव होंगे, मतलब अगर नेगेटिव होंगे। स्टिल का यूज आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे, और येट का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। स्टिल का यूज कभी कभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर देते हैं, जब सेंटेंसेस में एम्फसाइज जोड़ देना होता है। और येट का यूज हम कभी कभी अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कर देते हैं,
लेकिन वो थोड़ा दूसरे तरह से सेंटेंस होता है कि कोई काम अभी करना बाकी है, हुआ नहीं है, मेरा पढ़ना बाकी है, मेरा मूवी देखना बाकी है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें हम येट का यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस देती हूँ जो आप प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं और येट का यूज हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइस, येट का यूज हम देख रहे हैं, ठीक है। स्टिल का यूज बस उतना ही था, बस आपको यही याद रखना है कि उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जो उसके रूल मैंने आपको बताया बस उसको याद रखनी है। देखिए आप ऐसा सेंटेंस बोलते होंगे ना, क्या आपने मेरी वीडियो देखी? मैंने आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन पे बेस्ट 1 आवर की वीडियो अपलोड की थी। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आपने मेरी वीडियो देखी है? क्या आपने मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियोस देखी है? मैंने आपसे ये पूछा, तो मैं इंग्लिश में क्या पूछूंगी? हैव यू वॉच्ड माई वीडियो? हैव यू वॉच्ड माई वीडियो? क्या आपने मेरी वीडियो देखी है? तो आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? अगर आपने नहीं देखा है मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियो, अगर आपने मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है। तो इस सेंटेंसेस को, अभी तक आपका सेंटेंस में आ रहा, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई हैवंट वॉच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड द वीडियो येट। मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, आई हैवंट वॉच्ड द वीडियो येट। ये आपका एक तरह से आंसर दे सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। कैसे? आप बोल सकते हैं मेरा वीडियो देखना बाकी है। सेंटेंस तो वही बात हो रहा ना कि अभी तक आपने नहीं देखा है, लेकिन इसे हम थोड़ा घुमा के बोल दिए, हम बोल दिए मेरा वीडियो देखना बाकी है। तो ये हमारे सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम yet to watch the video। अब इसमें क्या किए? yet का यूज लास्ट में नहीं किए, बीच में कर दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद। कैसे किए, किस सिचुएशन में किए? ये सिचुएशन मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। बस मैंने आपको जवाब देना सिखाया कि अगर मैं आपसे कभी पूछती हूँ कि क्या आपने मेरी ये वीडियो देखी है, तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, अगर आप देखोगे तो आप सिंपली बोल दोगे ना, हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी है, आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, सिंपल आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं देखे हो और आप ऐसे बोलना चाहते हो मैं अभी तक वीडियो नहीं देखी हूँ, आप बोल सकते हो आई हैवंट वॉच्ड द वीडियो, या फिर मेरा वीडियो देखना बाकी है, तो आप बोलोगे आई एम येट टू वॉच द वीडियो, आई एम येट टू वॉच द वीडियो। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई हैव yet to watch the video। देखिए इसमें कितना कुछ चेंज हो गया। यहाँ पर have का यूज करते थे, have not का कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर am और have का यूज किए। यहाँ yet लास्ट में यूज होता था, यहाँ पर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो गया। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता था, लेकिन यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा। तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो देखिएगा आप किस तरीके से जवाब देना चाहते हैं, आप किस तरीके से प्रॉपर्ली जवाब दे सकते हैं, आपको ऐसे ही सबको जवाब देना, ठीक है। तो ये तो हम जब प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं ना, वो सारे सेंटेंसेस है। अब यहाँ पर am yet to, have yet to, ये क्यों मैंने यूज किया है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे अब और थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम yet के पूरे यूजर्स को सीखेंगे। is, am, are, is am are के साथ yet to हम लगाए थे ना, is am are के साथ yet to लगाए थे, तो हमारा हिंदी मीनिंग था करना है या करना बाकी है, ठीक है। is am are के साथ to का हिंदी मीनिंग ये तो होता है ना कि करना है या फिर करना बाकी है, सेम हिंदी मीनिंग होता है। मुझे टीवी देखना है, सिंपली अगर मैं बोलूं कि मुझे टीवी देखना है, तो आपको याद होगा मैंने is am are के साथ to का यूज कब किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है। ये मैंने आपको ये वीडियो, आप इस वीडियो पर क्लिक करके इसका कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हो। बहुत ही इजी वे में इस वीडियो मैंने आपको बताया है, तो आप ये वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद सभी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको बोलना हो मुझे टीवी देखना है, तो आप बोलोगे आई एम टू वॉच टीवी, आई एम टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना है। हम सिंपल बोले मुझे टीवी देखना है
आई एम टू वॉच टीवी। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस को इस तरह बोलूं, मुझे टीवी देखना बाकी है। मान लो मैंने आपको बोला कि भाई 7 बजे एक मूवी आने वाली है, तुम टीवी जरूर देखना। अब मैं 8 बजे आपके घर आई, अब मैंने पूछा कि आपने टीवी देखा, तो आप बोल रहे हो मुझे टीवी देखना बाकी है, मेरा टीवी देखना बाकी है। तो आप इस सेंटेंसेस का कोई काम करना बाकी है तो आप बोलोगे आई एम येट टू वॉच टीवी। आई एम येट टू वॉच टीवी, मेरा टीवी देखना बाकी है, आई एम टू वॉच टीवी। ठीक है, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए और भी सेंटेंसेस, एम का तो देख लिए कैसे हम बनाएंगे, इसका भी सेंटेंसेस लेकर देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि उसे स्कूल जाना है, सिंपली अगर हम बोले उसे स्कूल जाना है तो हम क्या बोलेंगे, उसे यानी कि ही का यूज कर दे रहे, हम बोलेंगे ही इज टू गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, ही इज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना है, ही इज टू गो टू स्कूल। उसका स्कूल जाना बाकी है, उसका स्कूल जाना बाकी है, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे ही इज येट टू, ही इज येट टू गो टू स्कूल, ही इज येट टू गो टू स्कूल, उसका स्कूल जाना बाकी है, ही इज येट टू गो टू स्कूल। गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम किया गया है। तो अगर आपको बोलना हो उसका स्कूल जाना बाकी है, ही इज येट टू गो टू स्कूल, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अब देखिए अब आर को कैसे बनाएंगे। जैसे हमें बोलना हो कि हमें मिलना है, हमें मिलना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी आर टू मीट, वी आर टू मीट, हमें मिलना है, वी आर टू मीट। लेकिन अगर मैं बोलूं हमारा मिलना बाकी है, हमारा मिलना बाकी है, तो बोलेंगे वी आर येट टू मीट, वी आर येट टू मीट, हमारा मिलना बाकी है, वी आर येट टू मीट। ठीक है, तो इस तरह से इज एम आर का यूज करेंगे। अब वॉज वर वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि वॉज वर का कैसे यूज करना है। तो वॉज वर के साथ येट टू आएगा तो इसका हिंदी मीनिंग होगा करना था या करना बाकी था, कोई काम करना बाकी था। जैसे मैं बोलूं कि हाँ उसे इंग्लिश बोलना था, उसे इंग्लिश बोलना था, तो हम बोलेंगे ही वॉज टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना था, ही वॉज टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल सेंटेंस है, उसे इंग्लिश बोलना था, ही वॉज टू स्पीक इंग्लिश। उसका इंग्लिश बोलना बाकी था। अब बाकी की बात कर दे कि उसका इंग्लिश बोलना बाकी था, उसने प्लानिंग की थी कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, लेकिन उसका इंग्लिश बोलना बाकी था, पेंडिंग है अभी। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही वॉज येट टू, ही वॉज येट टू स्पीक इंग्लिश, ही वॉज येट टू स्पीक इंग्लिश, उसका इंग्लिश बोलना बाकी था। तो इस तरह से येट टू का यूज करेंगे। और एक सेंटेंस लेते हैं वर का भी। जैसे हमें पढ़ना था तो हम क्या बोलेंगे, वी वर टू स्टडी, वी वर टू स्टडी, हमें पढ़ना था, वी वर टू स्टडी। लेकिन अगर बोले हमारा पढ़ना बाकी था, हमारा पढ़ना बाकी था, तो हम बोलेंगे वी वर येट टू, वी वर येट टू स्टडी, हमारा पढ़ना बाकी था, वी वर येट टू स्टडी। तो इस तरह से वॉज वर का यूज हम अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं, कोई काम करना था या कोई काम करना बाकी। अब देखिए अब हमारा कॉन्सेप्ट अब हमारा है हैज हैव के साथ येट टू का यूज। सेम हिंदी मीनिंग कैरी करते हैं। इसका भी मतलब आप अगर देखने जाओ तो होगा करना है, कोई काम करना है या बाकी है, बाकी है। सेम हिंदी मीनिंग है। जैसे आप इसका यूज किए ना, बिल्कुल सेम आप इसका भी यूज करोगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इज एम आर फॉर्मल है और हैज हैव इनफॉर्मल है। मतलब जब हम कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, तो वहाँ इज एम आर और वॉज वर का यूज करेंगे। लेकिन कोई काम मजबूरी होता है, कोई काम में कंपल्सन छुपा होता है, तो वहाँ हैज अप और हैड का यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन हम दोनों का एक ही तरह से यूज करते हैं। जैसे अगर आपको सेम सेंटेंस, जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे स्कूल जाना है, थोड़ी मजबूरी होगी, आपकी मजबूरी का भाव छुपा होगा, तो आप बोलोगे आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। लेकिन मेरा स्कूल जाना बाकी है, मेरा स्कूल जाना बाकी है, तो आप सेम ऐसे बनाओगे आई हैव येट टू, आई हैव येट टू गो टू स्कूल।
गो टू स्कूल, मेरा स्कूल जाना बाकी है, आई हैव येट टू गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे अगर हैज का ले लीजिए तो उसका टीवी देखना है, उसे टीवी देखना है, he has to watch TV, he has to watch TV, उसका टीवी देखना बाकी है, तो हम बोलेंगे he has yet to watch TV। ठीक है, तो इस तरह से has आपका यूज आप कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं had का यूज। had का यूज करेंगे yet to के सेंस में जब हमारा सेंटेंस करना था, यानी कि was वर्ब के जैसा ही होगा या फिर बाकी था। हिंदी वाले सेंटेंसेस कैसे आ जाएंगे, जैसे अगर आपको बोलना हो कि हाँ मुझे पढ़ना था, मेरी मजबूरी थी, मुझे पढ़ना था, तो हम बोलेंगे I had to study, I had to study, मुझे पढ़ना था, I had to study। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि मेरा पढ़ना बाकी था, सॉरी यहाँ पे था होगा, मैंने हे लिख दिया है, यहाँ पर बाकी था होगा। ठीक है, कोई काम करना बाकी था, जैसे मेरा पढ़ना बाकी था, उसका सोना बाकी था, ऐसे बोलता है ना, तो कोई काम करना बाकी था, मेरा पढ़ना बाकी था, तो आप बोलोगे I had yet to study, I had yet to study, मेरा पढ़ना बाकी था। मुझे इंग्लिश बोलना था, I had to speak English, मेरा इंग्लिश बोलना बाकी था, I had yet to speak English। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। आई होप आपको इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव और हैड का यूज येट के साथ कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक सेंटेंसेस और हम देख लेते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हो जाए। पास्ट में क्या आपने गदर 2 मूवी देखी थी? क्या पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे हैड यू वॉच्ड गदर 2 मूवी। मैंने अभी तक गदर 2 मूवी नहीं देखा था, तो आप बोलोगे वी हैड नॉट वॉच्ड गदर 2 मूवी येट। ठीक है, ये हमारा गदर 2 मूवी देखना बाकी था, वी हैड येट टू वॉच गदर 2 मूवी। हमारा गदर 2 मूवी देखना बाकी था, वी वर येट टू वॉच गदर 2 मूवी। तो इस तरह से हम येट का यूज अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और करवा देती हूँ, उसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं दिए। देखिए, अगर आपको बोलना हो मैं अभी तक स्कूल नहीं गया हूँ, मैं अभी तक स्कूल नहीं गया हूँ, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई हैवेंट, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवेंट कर देंगे, आई हैवेंट गॉन टू स्कूल येट। मैं अभी तक स्कूल नहीं गया हूँ, आई हैवंट गॉन टू स्कूल। अगर यही सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं ना, मेरा स्कूल जाना बाकी है, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम येट टू गो टू स्कूल, आई एम येट टू गो टू स्कूल, मेरा स्कूल जाना बाकी है, आई एम येट टू गो टू स्कूल। या फिर इस सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव येट टू गो टू स्कूल, मेरा स्कूल जाना बाकी है। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं ना। देखिए, अब पास्ट वाले भी एक सेंटेंस लेते हैं। अगर हमें बोलना हो हमने अभी तक फैसला नहीं लिया था, हमने अभी तक फैसला नहीं लिया था, तो बोलेंगे वी हैड नॉट डिसाइडेड येट, वी हैड नॉट डिसाइडेड येट, हमने अभी तक फैसला नहीं लिया था, वी हैड नॉट डिसाइडेड येट। हमारा फैसला लेना बाकी था, हम बोले हमारा फैसला लेना बाकी था, बोलेंगे वी हैड येट टू डिसाइड, वी हैड येट टू डिसाइड, या फिर वी वर येट टू डिसाइड, मतलब हमारा फैसला लेना अभी बाकी था, हमने अभी फैसला नहीं लिया था, तो हम बोलेंगे वी वर येट टू डिसाइड या फिर वी हैड येट टू डिसाइड। तो इसके डिफरेंस है किस तरीके से आप बोलते हो, तो उसकी इंग्लिश भी आपको सही ट्रांसलेट करनी होगी। अब आपका क्या होता है, हमें कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेस को खुद से फ्रेम करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में चेक कराना है। मैं भी तो देखना चाहूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और वीडियो एंड हो गई है। अब मुझे आप बताइए क्या आपको समझ में आ गया? जल्दी से जिसे समझ में आया है कमेंट में बताइए। आपको येट के सारे यूजेस समझ में आ गए और अब आप इसका यूज अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में आसानी से कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर ये इम्पोर्टेंट है तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो। गाइस, अगर अभी तक आपने इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, वाज टू, वर टू, हैड टू, इन सब के यूजर्स को नहीं सीखा है तो लेफ्ट साइड क्लिक कर हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।